आप सभी को गुड इवनिंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एविएटर एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो क्लास कर रहे हैं वो ट्रांसलेशन की दूसरी क्लास। इससे पहले वाली जो क्लास थी इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित आपको ट्रांसलेशनों के क्या नियम हैं और किस तरह की स्थितियां होती हैं के विषय में आपको बताया था। ठीक है, उम्मीद है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं कि ये जो ट्रांसलेशन है इन ट्रांसलेशनों की स्थिति किस प्रकार से होती है। जैसा कि हम और आप जानते हैं ट्रांसलेशन बड़ा एक अनिवार्य स्थिति है, क्योंकि चाहे आप शॉर्ट आंसर करो, चाहे आप लॉन्ग आंसर करो, चाहे आप स्टोरी करो, कुछ भी करो, उसके लिए क्या चाहिए आपको? ट्रांसलेशन जो है वो ट्रांसलेशन आपको आना ही आना चाहिए, है ना? ये तो जरूरी बात है भाई। अच्छा जी, अगर हम देखेंगे तो सामान्य रूप से हमने ये कहा कि किसी भी सेंटेंस में तीन बातें होती हैं। पहला होता है आपका कर्ता, आप किसी क्रिया को करता है। दूसरा, क्रिया, कर्ता अगर कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा। और तीसरा होता है कर्म। तो सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया और उसके बाद कर्म। ये ट्रांसलेशन का बेसिक कंसेप्ट है। हमने जो आज के जो आपके ट्रांसलेशन के कुछ जो सेंटेंस जो लिए गए हैं वो सेंटेंस विगत वर्षों में अर्थात पिछली सालों में आए हुए जो स्टोरी आई उनमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन कौन से टेंस। अब मैं आपको ये तो भाई आप 10th 12th में आ गए, अब आपको ये तो नहीं पढ़ाऊंगा या ये तो ट्रांसलेशन नहीं कराऊंगा कि वह घर जाता है। भाई इससे तो लेवल हमारा ऊपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन बेस वही है। तो हमने क्या किया है कि हम 10 क्वेश्चन 10 सेंटेंस लेकर आए हैं। जो 10 के 10 सेंटेंस क्या हैं? विगत वर्षों में आई हुई परीक्षा में जो स्टोरी आई है, कहानी जो आती है, जो आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए आती है, उनमें से हमने इन 10 लाइनों को लिया है, 10 वाक्यों को लिया है। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि भाई आपको ये पता चलेगा कि ट्रांसलेशन हमको कैसे करने। ऐसा नहीं हो कि वह घर जाता है हमने बता दिया और जब ट्रांसलेशन स्टोरी में आया तो फिर उसमें दो चार और वर्ड जुड़ गए, आप कहोगे सर आपने बताया कुछ और आ कुछ और रहा है। इसलिए हमने क्या किया कि हमने यहां पर सबसे पहले क्या किया है, स्टोरी में आए हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो टेंस थे, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो टेंस वाले जो सेंटेंस थे उनको निकाला और निकालने के बाद में हमने स्टार्ट किया। देखिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अगर हम देखेंगे, देखो प्रश्न को करने से पहले आवश्यक स्थिति यह है कि ध्यान पूर्वक आप समझें कि इसमें करना क्या है। ये यहां पर आप देखेंगे कि पहला हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है, जरा उसको हम लोग पढ़ते हैं। जहां आपको डाउट हो वहां आप मुझे, जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं वो लोग अपना बता सकते हैं, और ऑनलाइन जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग कमेंट के माध्यम से हमें इसकी सूचना दे सकते हैं कि सर ये बात हमको समझ में नहीं आई। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि हमने देखा भाई यहां तो हम लोग कौन सा टेंस कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं, पता है। लेकिन जब आपके पास मिक्स में टेंस आएगा तो आपको तो नहीं पता ना प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आ रहा है, अर्थात ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर बात क्या आ गई? देखो टेंस जब पता चल गया तो फिर सेंटेंस पे आओ। अब सेंटेंस की बात कैसे आएगी भाई? क्या इसमें नहीं है तो नेगेटिव, क्या लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है? नहीं है। क्या इसमें कोई विस्मय बोधक चिन्ह है? नहीं है। क्या इसमें कर्ता नहीं है? है ना। इसका मतलब इंपरेटिव भी नहीं है, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, तो कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने आपको क्या बताया था कल कि सबसे पहले कर्ता लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कर्ता लगाएंगे। तो देखिए क्या है, अब कर्ता कैसे पहचानते हैं? वाक्य है
सभी विद्यार्थी अपने अध्यापकों का सम्मान करते हैं। कौन सम्मान करते हैं? तो सभी विद्यार्थी हो गया कर्ता। क्या हो गया? कर्ता। फिर उसके बाद में क्या है? सम्मान करते हैं। ये क्या हो गया? किसका? अपने अध्यापकों का। ये क्या हो गया? कर्म हो गया। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, अंग्रेजी में बनाएंगे, तो हम कैसे बनाएंगे? सभी विद्यार्थी सम्मान करते हैं अपने अध्यापकों। यही तो बात आएगी। सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। तो सभी विद्यार्थी सम्मान करते हैं अपने। अब देखो, सभी विद्यार्थी, ऑल, और विद्यार्थी स्टूडेंट। कर्ता आ गया। कर्ता के बाद में आया आपका क्रिया। क्रिया क्या है? सम्मान करना। सम्मान करने की अंग्रेजी क्या है? रेस्पेक्ट। बिल्कुल सही। चलिए, रेस्पेक्ट हो गया। कौन सा सेंटेंस बताया था? अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस भी लगा दी जाती है यदि कर्ता थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर सभी विद्यार्थी हैं। तो एक वचन है, बहुवचन है, तो क्या इसके साथ एस या ईएस लगेगी? नहीं लगेगी। तो हमने काम कर लिया, पहले कर्ता लिख दिया, फिर क्रिया लिख दी। एस या ईएस लगनी नहीं है, क्योंकि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। फिर क्या करेंगे? किसका? अपने विद्यार्थियों, अपने अध्यापकों का। किसका? अच्छा मुझे बताओ, सभी लोग हैं, सभी, तो एक से अधिक हो गए। एक से अधिक हो गए तो अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी? आई के लिए माई, वी के लिए अवर, यू के लिए योर, ही के लिए हिज, सी के लिए हर, इट के लिए इट्स, और बहुत सारे लोग हों तो दे के हिसाब से देयर। क्या होता है? तो क्या हुआ? ऑल स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट देयर टीचर्स। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? पहला ट्रांसलेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गई बात समझ में? आ गया नहीं आया? क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले टेंस पहचानो। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आ रहा है क्रिया में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और अगर उसके बाद देखो तो सेंटेंस देखो। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो क्रिया में एस या ईएस, और नहीं है तो नहीं लगाते। अब देखिए दूसरे सेंटेंस पे आते हैं कि दूसरा सेंटेंस किस तरीके से है, जरा उसको समझते हैं। देखिए क्या कहा गया। कहा गया आपसे कि ईमानदार व्यक्ति कभी सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ता है। लास्ट में क्या हो गया? ता है, छोड़ता, छोड़ना क्रिया हो गई, और छोड़ना के साथ में ता है लग गया, तो क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अच्छा जी, अब यहां आपको एक बात और है कि यहां क्या है? कभी नहीं। क्या है? तो कभी नहीं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नेवर। वैसे सेंटेंस को अफर्मेटिव की तरह ही बनाएंगे, लेकिन कभी नहीं के स्थान पर क्या लगाएंगे? नेवर। अब बताओ कौन नहीं छोड़ता है? ईमानदार। तो क्या करेंगे? ऑनेस्ट मैन। अन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति, कभी नहीं, नेवर। कर्ता लगा दिया। अगर हमेशा आएगी तो ऑलवेज कर्ता के तुरंत बाद आता है। कभी नहीं आएगी तो नेवर
कर्ता के तुरंत बाद आता है, तो कर्ता हो गया। अब कर्ता के बाद में क्या आ गया? छोड़ता है। देखिए, ईमानदार व्यक्ति छोड़ता है या नहीं छोड़ता है क्या? सच्चाई का मार्ग, यही बात है ना। तो क्या हुआ? ईमानदार व्यक्ति की अंग्रेजी हो गई ऑनेस्ट मैन। कभी नहीं का छोड़ना की क्या है? छोड़ने की अंग्रेजी होती है लीव। क्या होगा? लीव्स माने छोड़ना या छोड़ता है ना। अब देखो, अगर हम अनऑनेस्ट लगाएंगे तो लीव्स लगेगा, क्योंकि एक की बात हुई है तो एक की बात हुई है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। लेकिन अगर हम यहां ये कह दें द ऑनेस्ट मैन, क्या? द ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी। तो कौन से ईमानदार आदमी? किसी एक की बात नहीं हो रही, पूरी की पूरी जाति की बात हो रही, सभी लोगों की बात हो रही है जो भी ईमानदार हैं। तो एन ऑनेस्ट मैन कभी नहीं का छोड़ने का लीव। ट्रांसलेशन कैसे बनाओगे? ईमानदार व्यक्ति कभी नहीं छोड़ता सच्चाई का। तो अब देखिए क्या रहा? सच्चाई का मार्ग। अब सच्चाई का मार्ग क्या होगा? मार्ग की अंग्रेजी होती है पाथ। क्या होती है? पाथ माने मार्ग या रास्ता। और किसका? सच्चाई का, ऑनेस्ट। तो क्या होगा? द ऑनेस्ट मैन नेवर लीव पाथ द पाथ ऑफ ऑनेस्टी या पाथ ऑफ ऑनेस्टी। कभी भी सच्चाई का मार्ग छोड़ता। ये बात समझ में आ गई? दो सेंटेंस से आपको कुछ तो समझ में आया। अब हम बात करते हैं तीसरे सेंटेंस पर। देखो, मुझे ये बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है? नेगेटिव है ना। अब मुझे बताओ, अगर नेगेटिव होता है तो कैसे करते हैं? सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, तीसरे स्थान पर नॉट, उसके बाद में मुख्य क्रिया और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। यही तो होता है। अब देखो, कर्ता क्या है यहां? वह। फिर क्या है? वह की अंग्रेजी ही। ही के साथ में सहायक क्रिया क्या लगेगी? डज। ठीक है भाई। फिर तीसरे स्थान पर फिर क्या है? लेना चाहता है, नहीं चाहता है। क्या? चाहता है। क्या चाहता है? लेना, टू टेक। क्या? दूसरे का हिस्सा। भाई नोट लगा तो नहीं लेना चाहता है किसका? दूसरे का हिस्सा। शेयर ऑफ, शेयर माने हिस्सा, ऑफ अदर्स, अदर्स माने दूसरों का, और शेयर माने क्या नहीं चाहता? वह दूसरों का हिस्सा लेना नहीं चाहता। आगे बात समझ। चौथे पे आते हैं। अब मुझे ये बताइए, आप जैसा बताओगे वैसा मैं अंग्रेजी बनाऊंगा इसको। वह सादा जीवन, ये सदा नहीं है। वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता। कौन सा टेंस है? सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। अगर हम इसको अंग्रेजी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? वह पसंद करता है सादा जीवन उच्च, यही तो करेंगे। तो वह, वह की अंग्रेजी
पसंद करना की अंग्रेजी क्या होती है? लाइक। ही कैसा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो लाइक के साथ में एस या यस लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। तो ही लाइक्स क्या करता है? सादा जीवन, सादा वाले सिंपल जीवन, लिविंग, उच्च, हाई, और विचार, थिंकिंग। तो क्या हुआ? ही लाइक्स सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? यहां दो बातें आपको दिक्कत दे सकती है कि मान लीजिए अब जैसे आपको पता ही नहीं है ना, कि भाई पसंद करना की अंग्रेजी क्या है, इसके लिए तो वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब देखो, लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। अब मुझे बताओ, यहां कर्ता कौन है? कौन है? देखिए, पहले कहा गया है कि लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते। हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? लगभग 80% किसान जीवन यापन करते हैं किसमें? गरीबी में। यही तो बनाएंगे। अब देखो, लगभग 80%, तो हम क्या करेंगे? अबाउट 80%। कितने? अबाउट, EIGHY, 80%। कौन? फार्मर या फार्मर्स? किसान हैं, लेकिन 80% है तो फार्मर्स हो गया। क्या करते हैं? जीवन यापन करना या रहना, लिव, किसमें? गरीबी में, इन। और गरीबी की अंग्रेजी पॉवर्टी। गरीबी की अंग्रेजी क्या है? पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब है गरीबी। किसमें रहते हैं? गरीबी में रहते हैं। तो अबाउट 80% फार्मर्स लिव इन पॉवर्टी। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन। ये 5 सेंटेंस समझ में आ गए आप? चलो, अब आप क्या करेंगे? अब मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा, एक एक करके आपसे पूछूंगा, और आप मुझे बताएंगे कि इसमें मुझे किसकी अंग्रेजी पहले लगानी चाहिए। कैसे कैसे अंग्रेजी? ठीक है, देखिए क्या कहा। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है? असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नहीं है? अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगाते हैं? कर्ता। उसके बाद, उसके बाद कर्ता क्या है? ईमानदार। क्या करता है फिर? अनुसरण करता है। किसका? न्याय और सच्चाई के। और सदैव तो ऑलवेज, हमेशा कर्ता के बाद लगता ही है कि नहीं लगता है या नहीं है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या लगाएंगे? ईमानदार व्यक्ति अनुसरण करता है न्याय और सच्चाई के। यही बात है ना? तो ईमानदार व्यक्ति की अंग्रेजी बनाओ, ऑनेस्ट, अन ऑनेस्ट मैन। अनुसरण करने को कहते हैं पीछा करना, अनुसरण करना, फॉलो। क्या होता है? फॉलो, FOLLOW, फॉलो। यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो SEIS लगाते हैं। अनऑनेस्ट मैन है तो एस लगेगी या नहीं लगेगी? अच्छा जी, लेकिन इसमें हमेशा और है ना, तो क्या करेंगे? ऑलवेज। क्या है? ऑलवेज, हमेशा या सदैव। फिर क्या होगा? अनुसरण करता है, फॉलोज। किसका?
रास्ते का, पथ का, पाथ ऑफ न्याय, न्याय कहते हैं जस्टिस, क्या, एंड ऑनेस्ट। आगे बात समझ में नहीं आई? हाँ, ये हो सकता है कि अनुसरण करना की अंग्रेजी नहीं आए, या रास्ते की अंग्रेजी ना आए, या सच्चाई की अंग्रेजी ना आए, लेकिन ये बात आपको समझ में आ गई है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले कर्ता लगाएंगे, फिर क्रिया लगाएंगे, उसके बाद कर्म लगाएंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता, तो इसको नेगेटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे या नेवर लगा के बताएंगे? बताओ। नेवर लगा के करेंगे, तो हम इसको कैसे बदलेंगे? देखो, वह कभी नहीं, कभी नहीं धोखा देता किसी को, यही तो करेंगे इसको। इसका अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? वह कभी नहीं धोखा देता किसी को, तो वह की अंग्रेजी क्या हो गई? ही। कभी नहीं का धोखा देने का अंग्रेजी होती है डिसीव, DECEIVE। डिसीव माने धोखा देना, DEIV, डिसीव माने। अब अगर ही लग गया है तो डिसीव के साथ SEIS लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। डिसीव्स क्या? एनीवन। ही नेवर डिसीव्स एनीवन, माने किसी को धोखा नहीं देता है। ये बात समझ में आ गई आपको? किसी को डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, कोई बात हो तो मुझे बता। अगला सेंटेंस देखे, चलो भाई, अब अगला सेंटेंस है, आजकल अधिकतर लोग विदेश जाने के लिए वायु मार्ग से यात्रा करते हैं। मुझे बताओ, इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हिंदी में हम इसको कैसे बनाएंगे? किस किस की अंग्रेजी पहले लगाएंगे बताओ? पहले क्या अरे बताओ क्या करेंगे? आज कल, आजकल का हो गया नाउ और डेज। क्या है? नाउ और डेज माने आज का। ठीक है, अब इसको भूल जाओ। सेंटेंस है, अधिकतर लोग विदेश जाने के लिए वायु मार्ग से यात्रा करते हैं। तो क्या करेंगे भाई? अधिकतर लोग यात्रा करते हैं वायु मार्ग से विदेश जाने। ठीक है, तो क्या करेंगे? अधिकतर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल। यात्रा करने की अंग्रेजी क्या होती है? ट्रेवल। एस लगेगी? लगेगी एस या एस? नहीं लगेगी, क्योंकि थर्ड पर्सन है, लेकिन सिंगुलर नंबर किससे? वायु मार्ग से। वायु मार्ग, वायु माने एयर, और रूट ROUT, एयर रूट माने वायु मार्ग से। कहां के लिए? टू, यात्रा करते हैं, ठीक है, अधिकतर लोग किसके लिए? विदेश जाने के लिए, फॉर ट्रेवलिंग। कहां? फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन माने विदेश, विदेश जाने के लिए। फॉर, या ये कहो फॉर ट्रेवलिंग फॉरेन, नहीं, फॉर FOREIGN, फॉरेन ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग फॉरेन नहीं, फॉर ट्रेवल मतलब फॉर फॉरेन ट्रेवलिंग,
मतलब विदेश यात्रा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वाई आना का। ठीक है, अगला है, मेरे अंग्रेजी के अध्यापक तन्मय होकर हमें पढ़ाते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, कर्ता क्या है इसमें? मेरे अंग्रेजी के अध्यापक क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। कैसे? हमें। किसे? तन्मय होकर। तो अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? माई, मेरे अंग्रेजी के अध्यापक, इंग्लिश टीचर। पढ़ाते हैं, SEIS लगेगा। किसको? हमको। विद, कैसे? तन्मय होकर। फुल डेडिकेशन। क्या? पूरी तरह से तन्मय होकर, पूरी लगन से। तो क्या होगा? विद फुल डेडिकेशन, पूरी तन्मयता से हमको। आगे बढ़े, और लास्ट और सबसे सरल प्रश्न है, क्या आप विद्यालय जाते हो? क्या करेंगे? क्या आपकी अंग्रेजी? क्यों? कैसे? गो टू, डू यू गो टू? क्या आप विद्यालय जाते हैं? मुझे लगता है कि यहाँ ये जो इस क्लास में आज आपको बताया गया, ये आपको समझ में आया होगा। मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ लगभग 10 सेंटेंस आपको दूंगा। उनके साथ साथ जो भी कठिन शब्द होंगे जो आपको नहीं आएंगे वोकैब वाले, उनकी भी अंग्रेजी आपको बता देंगे। और बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग उन पर भी डिस्कस करेंगे। जो लोग हमारे साथी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनको ग्रुप के माध्यम से इसकी PDF भेज दी जाएगी, जो आपको प्रैक्टिस कर। थैंक यू, मिलते हैं आप सभी से।